हेलो सेवेंथ क्लास। आज हम सेवेंथ क्लास का 10th चैप्टर जीवों में श्वसन उसकी एक एक्टिविटी घर में ही उपलब्ध वस्तुओं से करके देखेंगे। और उसको करने से पहले यह समझना आवश्यक है कि श्वसन होता क्या है। तो देखिए श्वसन क्या होता है। श्वसन या सांस लेने का अर्थ है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना या ग्रहण करना, यानी कि ऑक्सीजन भीतर लेना सांस के द्वारा, और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, सांस छोड़ना। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतःश्वसन कहलाता है। यानी कि पहली प्रोसेस क्या होती है, जब हम ऑक्सीजन भीतर लेते हैं तो उसे कहते हैं अंतःश्वसन। और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्छ्वसन कहलाता है। यानी कि जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसे हम उच्छ्वसन कहते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आती है। तो इसी एक्टिविटी को हम करके देखेंगे। और ये देखिए आपका ये श्वसन तंत्र है, जिसमें श्वसन तंत्र में 4-5 ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं, जो पूरे तंत्र का निर्माण करते हैं और श्वसन में हमारी सहायता करते हैं, मदद करते हैं। सबसे पहले होती है नासा गुहा। ठीक है, नाक जो होती है हमारी, नाक में 2 हमारी नासिकाएं होती हैं, ठीक है ना। और नासिकाओं के द्वारा भीतर आप देखिए ग्रसनी होती है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं विंड पाइप, श्वास नली, विंड पाइप। इसके द्वारा ग्रसनी को कहते हैं फेरिंक्स और श्वास नली को कहते हैं ट्रैकिया या विंड पाइप। तो पहले नाक से, जो नाक के 2 छिद्र होते हैं, वहां से हमारी ऑक्सीजन भीतर जाती है, ग्रसनी से होती हुई, फेरिंक्स से होती हुई और श्वास नली यानी कि ट्रैकिया से होती हुई। और वह कहाँ जाती है भीतर, फेफड़ों तक जाती है। फेफड़ों में ऑक्सीजन जाने के बाद यहाँ पर रक्त की वाहिकाएं होती हैं, जहां पर क्या होता है, आपका भोजन होता है और यह ऑक्सीजन उस भोजन का ऑक्सीकरण कर देती है और हमें काम करने के लिए ऊर्जा मिलती है। इसी के साथ साथ क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो वाहिकाओं में होती है वो छोड़ दी जाती है वापस, और कार्बन डाइऑक्साइड वापस उच्छ्वसन के द्वारा श्वास नली और ग्रसनी से होती हुई नाक से बाहर आ जाती है। तो ये प्रॉपरली एक प्रोसेस होती है पूरी। और ये जो पूरा आपका श्वसन तंत्र होता है, ये वक्ष गुहा के भीतर होता है। अब वक्ष गुहा यानी कि जिसे हम वक्ष गुहा पूरा एक कवर होता है, जिसको जो क्या होता है, एक बेटे वक्ष गुहा को इंग्लिश में कहते हैं हम थोरेसिक कैविटी। तो पूरी थोरेसिक कैविटी यानी वक्ष गुहा के भीतर और भी कई ऑर्गन्स होते हैं। जैसे ये फेफड़े जो होते हैं ये कवर्ड होते हैं किससे, पसलियों से। पसलियां जो होती हैं इन्हें किसी भी प्रकार का जो डैमेज होती है या खतरा होता है, एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, तो ये अंदर का जो ऑर्गन होता है, हमारा अंग होता है फेफड़े, ये बहुत कोमल होते हैं, तो पसलियां उनको बचा के रखती हैं। डायफ्राम जो होता है नीचे, डायफ्राम एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है नीचे की तरफ, जो सपोर्ट करता है, बहुत फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है, जो सपोर्ट करता है लंग्स को और पसलियों को। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो डायफ्राम जो होता है नीचे की ओर और ऊपर की ओर मूव करता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले अंतःश्वसन की, कि वायु जब अंदर आती है तो डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है और पसलियां बाहर की ओर गति करती हैं, मतलब फूल जाती हैं, पसलियां बाहर की ओर हो जाती हैं और लंग्स फूल जाते हैं। यानी कि फेफड़ों का जो आयतन है वो बढ़ जाता है, क्योंकि उनमें ऑक्सीजन चली गई है, वो भर गई है। और लेकिन जब हम उच्छ्वसन करते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो लंग्स, क्योंकि सांस छोड़ी है, अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गई है, तो लंग्स जो होती है, फेफड़े होते हैं, उनका आयतन कम हो जाता है और पसलियां जो होती है भीतर की ओर चली जाती है और डायफ्राम ऊपर की ओर मूव करता है, हिलता है। इस चीज को दिखाने के लिए, ये इस प्रोसेस को पूरी को दिखाने के लिए मैंने आपके लिए एक युक्ति तैयार की है, जो घर में ही हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनसे तैयार की है। पेप्सी की बोतल होती है, बड़ी छोटी कोई भी आप ले सकते हैं। ये मैंने बनाया हुआ है, ये आपके लिए रखा हुआ है दिखाने के लिए। इस तरीके की बोतल जो बड़ी होती है या छोटी जो भी है, उसको आप काट लीजिए इतना, और काटने के बाद उसके ढक्कन में यहाँ पर पेचकस से, स्क्रू ड्राइवर से गर्म करके आप यहाँ पर छेद कर सकते हैं। अब वो छेद कितना करना है ये देख रहे हैं आप, ये क्या होता है, इसको हटा देते हैं। ये
जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जूस पीते हैं बाहर बाजार में कहीं पे भी, तो उसके साथ इस टाइप का एक पाइप आता है जिसको हम स्ट्रॉ कहते हैं। कई स्ट्रॉज जो होती हैं वो सीधी होती हैं, उनमें ऐसे मोड़ने का सिस्टम नहीं होता है। कई इस प्रकार की होती हैं जो मुड़ सकती हैं। ठीक है, तो हमने ये एक स्ट्रॉ ले ली है। अब स्ट्रॉ में हम क्या करेंगे, इसको वाई की शेप में काटना है। यहां से मैं क्या करूंगी कि इस स्ट्रॉ को इतने के बराबर काट दूंगी, लगभग कट गया। दीजिए, कटने के बाद ये जो एरिया है जहां से मुड़ा हुआ है, यहां से मैं सिर्फ ये इसके अंदर चला जाए इतना एक छेद करूंगी। और वो कैसे करूंगी, कैंची की सहायता से। कोशिश कीजिए कि ये आप बीच में ही करें, इस तरीके से। ओके, इसको यहां फिट कर दीजिए इसके अंदर, छोटा रहे। देखिए ये इस पे फिट हो गया है। ठीक है, इस टाइप से वाई शेप की एक पाइप या नली बन गई है। अब आपको क्या करना है, इस पर छोटे 2 गुब्बारे लगाने हैं। उनको टेप की सहायता से या धागे की सहायता से आप बांध सकते हैं, छोटे गुब्बारे जैसे मैंने इस पे बांधे हुए हैं। अब आप ये कहेंगे मैम ये क्या लगाया हुआ है, जो आपने लगाया हुआ है व्हाइट व्हाइट, तो बेटा यहां से हवा ना जाए, यहां से ये सील हो जाए, अच्छी तरह कवर हो जाए। इसके लिए मैंने क्या किया है, क्ले लगा दी है। क्ले जानते हैं, चिकनी मिट्टी बाजार में भी मिलती है, और घर पे अगर आपकी चिकनी मिट्टी हो जिससे आप चूल्हे वगैरह बनाते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। पर्पस क्या है कि हवा ना जाए, इसको हमें सील करना है। यहाँ पे हमने सील कर दिया। फिर हम इसको यहाँ इस छेद से, यहाँ से गुब्बारे लग चुके होंगे जब, यहाँ से इसको एंटर करवा देंगे बिल्कुल ऐसे जैसे ये है। और यहाँ पे भी सील करने के लिए हम क्या कर देंगे, क्ले लगा देंगे। देखिए क्ले है, दिख रहा है, क्ले लगाई हुई है। आप आटा भी लगा सकते हैं बेटे, गुंधा हुआ आटा, गुथा हुआ आटा होता है ना घर पे, वो भी लगा सकते हैं। पर्पस हमारा सॉल्व होना चाहिए कि ग्लूगन भी होती है कई बच्चों के पास, ग्लूगन लगा सकते हैं, आटा लगाते हैं गुथा हुआ, या फिर क्ले लगा सकते हैं। किसी भी चीज का प्रयोग कर सकते हैं जो आपके पास घर में अवेलेबल है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम नीचे की साइड यहाँ पर एक बड़ा गुब्बारा ले लेंगे। मैंने इतने साइज का लिया था, इसको इतना काट लिया था, यहाँ से काट लिया था मैंने, ताकि ये इस पे फंस सके। ठीक है, मेरे पास, मैं इस बॉटल को भी यूज कर सकती थी, लेकिन मेरे पास इतना बड़ा गुब्बारा नहीं था यहाँ पे लगाने के लिए, तो मैं इसलिए छोटी बॉटल ली। तो यहाँ लगा के इसको भी आपको सिक्योर कर देना। मैंने टेप लगाई हुई है, आप इस पे धागा भी बांध सकते हैं, क्योंकि ये हटने का खतरा रहता है और हटना नहीं चाहिए। अब हम मैकेनिज्म करते हैं कि कैसे हमारी लंग्स काम करती है। इस पूरे को मान लीजिए ये वक्ष गुहा है, थोरैसिक कैविटी है। ठीक है, पसलियां तो यहाँ नहीं दिख रही हैं, लेकिन आप इस पूरे को मान सकते हैं। ये जो है ये क्या है, वक्ष गुहा है, थोरैसिक कैविटी है। ये मान लीजिए डायफ्राम है हमारा, मस्कुलर स्ट्रक्चर जो हम कहते हैं ना, ये वो है डायफ्राम। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ से नासिका से और ग्रसनी से होती हुई, और ये नीचे ट्रैकिया, ट्रैकिया यानी विंड पाइप जो है ना हमारी श्वास नली से होती हुई, ये 2 फेफड़े हो गए। 2 गुब्बारे जो हैं छोटे, इनको मान लीजिए आप 2 फेफड़े, यहां तक हवा जाती है। अब क्या होता है, अंतः श्वसन। अंतः श्वसन का मतलब है सांस अंदर लेना। सांस अंदर लेंगे तो आपने क्या पढ़ा था, अंतः श्वसन में सांस अंदर जाएगी और डायफ्राम नीचे की ओर जाएगा। तो ऐसा करते हैं हम, यहां से हम डायफ्राम को नीचे की ओर खींचते हैं। यहां से मैंने खींच लिया। अब देखिए क्या हो रहा है, ध्यान से देखें, जो छोटे 2 गुब्बारे हैं इनका आमाप बढ़ गया है, इनका आयतन बढ़ गया है, इनके अंदर वायु भर गई है। बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे यहाँ पे बताया गया था कि लंग्स, फेफड़ों का आयतन बढ़ जाएगा, डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा, है ना। और पसलियां क्योंकि दिखाई नहीं दे रही है, तो आप आसानी से इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि इसका आयतन बढ़ेगा गुब्बारों का, फेफड़ों का, तो यानी कि पसलियां भी ऊपर की तरफ उठेंगी। समझ में आया, अंतः श्वसन। लेकिन जब उच्च श्वसन होता है, सांस हम छोड़ते हैं, इस प्रोसेस में क्या हुआ था, ऑक्सीजन अंदर आई थी। लेकिन जब उच्च श्वसन होता है, सांस हम छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भीतर की बाहर आती है, तो क्या होता है, डायफ्राम भीतर की तरफ जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, जैसा इसमें है बिल्कुल। यहां देखिए डायफ्राम ऊपर की ओर। और अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए,
फेफड़े पिचक गए हैं, फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो बाहर निकल गई है। वो तो बाहर निकल गई है कहाँ से? श्वास नली से होते हुए नाक से बाहर आ गई है। तो यहाँ पे क्या हुआ है? फेफड़ों का आयतन कम हो गया है, पसलियां भीतर की ओर हो गई है, डायफ्राम ऊपर की ओर उठ गया है। समझ में आ रहा है बेटे आपको? ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, बहुत घर में बड़े आराम से, आसानी से, घर में ही अवेलेबल चीजें होती हैं, वहां से आप तैयार कर सकते हैं। और ये 5 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, अंतःश्वसन क्या होता है, उत्श्वसन क्या होता है, मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे होता है, पसलियों की क्या स्थिति होती है जब उत्श्वसन करते हैं, या डायफ्राम की क्या स्थिति होती है जब अंतःश्वसन करते हैं। इस टाइप के 1-1, 2-2, 5-5, 3-3 नंबर के क्वेश्चन इस टॉपिक में से आते हैं। लेकिन जब आप इसको बना के और सीख लोगे तो गारंटी है आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं, आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए बनाने की, बहुत आसानी से घर में ही बन जाता है। और मुझे फटाफट वीडियो बना के भेजिए जैसे मैंने बनाई है। थैंक यू।